Hello students, welcome all of you to my channel CKS Physics. आज क्लास रे पिला में Coulomb's law of electrostatic start करबा. So electric charge and field रो हमें लास्ट क्लास रे electric charge and their properties, method of charging, neutral बडू हमें केमती चार्ज कर परिबा ए सब प्रोसेस हमें डिस्कस करते and also electric charge density lambda sigma rho. Okay, so today we are going to start Coulomb's law of electrostatic. पहले Coulomb's law of electrostatic actually कौन कहूची ना जो point charge थिला बेले that is like charge repel and unlike charge attract. दिटा same charge repel करूची and दिटा opposite charge attract करूची. but से केते amount रो force create करूची तांका भितर केते amount रो force develop होची से force रो magnitude बाहर करिया पई Coulomb's law में पढिबा. तो Coulomb's law स्टेटमेंट रे कोन कहूची बले देखो. It states that the force of the electrostatic force of attraction or repulsion between two static point charges. Between two static point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, सुनो बिले. Coulomb's law of electrostatic हमको कौन आइडिया दोची ना. सपोज दीटा बिले चार्ज रहिला. सपोज this is q1 and q2 तांको भीतर डिस्टेंस अछि बिले r. दीटा चार्ज पॉइंट चार्ज यदि प्लस प्लस रहिबे तांको भीतर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो एंड यदि प्लस माइनस रहउची ऑपोजिट नेचर रहउची तो अट्रैक्टिव फोर्स हो. सो केते अमाउंट रो फोर्स तांको भीतर डेवलप होउची क्रिएट होउची सेटा में Coulomb's law पके की बाहर करबा. तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law the force between two static point charges is directly proportional to the product of magnitude of two point charges and inversely proportional to square of distance between them. तांको डिस्टेंस रो स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल. पले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने चार्ज रो मल्टीप्लिकेशन जदी बढ़ुची तले फोर्स बढ़िबो, मल्टीप्लिकेशन जदी कमुची फोर्स कमिबो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने बढ़िले बढ़िबो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची डिस्टेंस जते बढ़िबो बिले फोर्स सेते कमिबो. जे तो अधिक डिस्टेंस रे चार्ज अछि ताका भीतर फोर्स ऑब्वियसली कम रहइबा जणाई पडुची. अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स कमी जिवो. तो force is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance. So now F is proportional to Q1 Q2 by R square. And जब हम पहले proportionality उठेगा तो एक constant लगेगा that is K into Q1 Q2 by R square. And this is the final expression or formula for electrostatic force between two point charges. एंड प्लेटी जो प्रोपोर्शनल उठी की बड़े कांस्टेंट लागिला से कांस्टेंट को हमें कौन कहि परिबा तो यार दिस कांस्टेंट के को हमें कहि परिबा बोले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी उठी छी ता ना होची बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और हमें Coulomb's कांस्टेंट कहि.
Coulomb's constant. ओके बिले तो ये जो कांस्टेंट रोचे बिले एक कांस्टेंट एक्चुअली नेचर डिपेंडेंट माने कौन इट डिपेंड्स अपॉन दिस कांस्टेंट it depends upon nature of the medium प्लीज सुनो किछि किछि कांस्टेंट थांती जो माने कि मीडियम ऊपर डिपेंड करते यूनिवर्सली कांस्टेंट रहे यूनिवर्सली जो जगह रे नियो जो मीडियम नियो वाटर मीडियम नियो एयर मीडियम नियो ग्लास मीडियम सब मीडियम टाइम कांस्टेंट रहे जेमती कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जार वैल्यू होच पले 6.67 10 to the power -11 दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट से केवे हले चेंज होबनी मीडियम चेंज हले भी कांस्टेंट रहइबो बट आउ किछि कांस्टेंट अछंती जो माने कि मटेरियल ऊपर डिपेंड करिवे मटेरियल चेंज हले ताको कांस्टेंट रा वैल्यू चेंज हेजिवो जेमती कि पले तम पढिथिबो रेजिस्टिविटी जोटा कोडिया कहउछ प्रतिरोधीता कॉपर पई जो रेजिस्टिविटी रहउची एल्युमिनियम पई से रहउनी बट कॉपर पई जहां भी रहउची सेटा तार लेंथ और एरिया ऊपर डिपेंड करूनी जेमती कि बड़ लेंथ रो कॉपर नबा तार रेजिस्टिविटी जेती कि स्मॉल पीस ऑफ कॉपर नले भी रेजिस्टिविटी सेम रहे तो गोटे मीडियम पई से कांस्टेंट मीडियम चेंज हेले ताकर वैल्यू चेंज हे जाउची सो हियर जो कांस्टेंट रहले पले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये नेचर ऊपर डिपेंड करूची माने नेचर ऑफ द मटेरियल ऊपर डिपेंड करूची को टाइप रो मीडियम अछि सब मीडियम पई से अलग रहे केमती अलग होची देखिबा देखो ले जो k रहला k को हमें लिखि परिबा 1/4 पाई इप्सिलॉन प्ले एठी गोटे न्यू टर्म इंट्रोड्यूस ना दैट इज इप्सिलॉन जोटा कहंती प्ले परमिटिविटी कोन कहंती परमिटिविटी प्ले एक्सप्लेन करबी बुझेबी व्यस्तवा ने टिके देखि दे टर्म मारा सब देखि दे तापर मु परमिटिविटी कोन एक्सप्लेन करबी तो k कोन होची 1/4 पाई इप्सिलॉन इप्सिलॉन रो गोटे फार्मूला अछि प्ले दैट इज इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r इप्सिलॉन हला परमिटिविटी इप्सिलॉन होची एब्सोल्यूट परमिटिविटी और हमें कहि परिबा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर मीडियम और कोई परिया वैक्यूम ओके तो ये टाइप रा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इला एब्सोल्यूट परमिटिविटी रे कांस्टेंट वैल्यू अछि दैट इज 8.85 into 10 to the power -12 तार यूनिट होछि पिले कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये यूनिट भी केमिति भाला सब एक्सप्लेन करबी 1 by 1 व्यस्त होबा नै ये परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इप्सिलॉन r होछि पिले रिलेटिव परमिटिविटी ओके और ताको कहि परिबा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुनो वर्तमान पिले ए परमिटिविटी कोन सुन पिले परमिटिविटी एक्चुअली कोन परमिटिविटी होची it is a constant property of a medium it is constant property of a medium ले सही मीडियम जो मीडियम रे बाहर करछे से मीडियम रो कांस्टेंट प्रॉपर्टी बट मीडियम चेंज हे गेले परमिटिविटी रो वैल्यू भी चेंज हे जो बुझियो ना बुझियोनी it is constant property of a medium which determine the effect of charge on that medium बुझियो छि पले सुनो परमिटिविटी हो जोटा कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम गोटे मीडियम रो कांस्टेंट प्रॉपर्टी जहां ऊपर की डिपेंड करूची से मीडियम रे चार्ज रो इन्फ्लुएंस केते रहइबो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन केते रहि परिबो बुझियो छि प्ले देखो भलसे बुझा प्ले प्रत्येक एनर्जी गोटे मीडियम रे प्रोपागेट हैला बेले
से किसी कांस्टेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती जेमति कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जोटा रोचे इलेक्ट्रोस्टैटिक रोचे से परमिटिविटी पर डिपेंड करे एंड लाइट केस रे तमे सुनिथिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास रे पढिथिबा ओडिया रे पढिथिबा पले प्रतिसरणांक प्रत्येक मीडियम रे अलग अलग रहउची एयर मीडियम पे 1 अदर मीडियम रहउची बुझेला तो मीडियम टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करूची एंड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटिए मीडियम पे कांस्टेंट बुझियोची पले एंड सेही मीडियम रे लाइट रो इन्फ्लुएंस केते रहइबो से डिसाइड करूची कि ना तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनुसार तार से मीडियम रे लाइट रो वेवलेंथ केते रहउची लाइट रो स्पीड केते रहइबो एंड से मीडियम रे डेंसर एयर हम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो ही जानू तो सिमिलरली जेमति लाइट पई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पई परमिटिविटी रहउची एंड मैग्नेटिज्म रे पढिबो पले मैग्नेट केस रे पढिबो परमिएबिलिटी से टाइप रो कांस्टेंट प्रॉपर्टी ओके तो परमिटिविटी गला कांस्टेंट प्रॉपर्टी ये गोटे मीडियम पई फिक्स रहइबो और मीडियम चेंज रे चेंज हे जे यार फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर किंतु एटा होछ पले एयर मीडियम रो एटा होची रिलेटिव परमिटिविटी बा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट ये होची फिक्स्ड कांस्टेंट एयर मीडियम पई जोटा कि फिक्स वैल्यू अछि जेते बेला हमें मीडियम चेंज करिवा तार एप्सिलॉन आर चेंज हे एंड जदी एप्सिलॉन आर चेंज हला मल्टीप्लाई हे कि एप्सिलॉन भी चेंज हे जिवो माने कहया गले परमिटिविटी डिपेंड करला का पले ये तो कांस्टेंट रहउची डिपेंड करला एप्सिलॉन आर ऊपर जो रेशियो रे जो रेशियो रे एप्सिलॉन आर चेंज हो से रेशियो रे तुम्हारा परमिटिविटी भी चेंज हो एप्सिलॉन भी चेंज हो बुझी पाइलो पले क्लियर एंड एप्सिलॉन आर होची रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट एंड तार गोटे वैल्यू पले मन रखिबो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 कहा पई ना फॉर एयर मीडियम ए गोटे मन रखो बाकी सब क्वेश्चन रे गिवन थबो करि परिबो किछ असुविधा प्रॉब्लम फेस करिवो नाही ओके तो एही कांसेप्ट हिसाब रे जदी हमें के रो वैल्यू एयर मीडियम पई बाहर करिबा फॉर एयर मीडियम देखो एटा को हम लिख परिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन जगह रे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर फॉर एयर मीडियम पई एप्सिलॉन आर केते ना 1 जदी एप्सिलॉन आर 1 हे गला तो के इक्वल कोन होबले ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहिला एप्सिलॉन आर जगह 1 पके दियो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जार की वैल्यू आसीबो जदी तमे 4 अछि कांस्टेंट पाई होची 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू जदी तमे सब्स्टिट्यूट करिवो पकेबो एठी तल तार वैल्यू आसीबो फिर 9 * 10 टू द पावर 9 एंड यूनिट आसीबो तार न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर प्ले दिटा रेसिप्रोकल होच लक्ष्य करो कूलम स्क्वायर ऊपर पळे अछि न्यूटन मीटर स्क्वायर तळे अछि तमे जानिबो मा उठके परे आरो यूनिट को डिस्कशन करिवि यूनिट ऑफ डायमेंशन ओके तो एयर मीडियम पय तार वैल्यू आसला एति क्लियर सो ए रेस्पेक्ट रे जय पिले हमें फोर्स इन एयर मीडियम बाहर करिबा कोन बाहर करिबा फोर्स इन एयर मीडियम तो फोर्स रो जनरल फार्मूला होछि k q1 q2 r2 k हैला कूलम कांस्टेंट तो एयर मीडियम पय k जगह हम कोन पकेबा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r2 so this is the formula for force in air medium okay so similarly यदि हमें पहले f in any other medium बाहर करिबा except air को छाड़ देला परे आ जे कोनोसी मीडियम न बा पहले एप्सिलॉन नॉट जगह रे हमर एतो ए वैल्यूटा पड़बे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r काहे कि ना एयर पे तो 1 थिला ना एयर पे 1 थिला बोले एटा 1/4 पाई एप्सिलॉन होतला एप्सिलॉन नॉट होतला बाकी अदर मीडियम रहले तार एप्सिलॉन r चेंज हो निश्चित बड़ रहइबो एयर टारो बट चेंज हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 by ले बुझी पाइलो फोर्स इन एयर मीडियम और फोर्स इन मीडियम रो फार्मूला क्लियर वर्तमान पहिले हम देखिबा जे तांको भीतर कोन सब रिलेशन रहउछि देखो पहिले मु फोर्स इन मीडियम को लिखि पारि फोर्स इन मीडियम एनी अदर मीडियम इक्वल टू टिका को अरेंज कर दबा 1/r को बाहर को नै आछे नेक्स्ट जा रहला लिखि दबा पहिले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेक्स्ट q1 q2 by r ठीक है भल से लक्ष्य करो ए जो पोर्शन टा रहउची ए पार्ट टा कहा एयर ना फोर्स इन एयर मीडियम ना तो 1/r टाइम्स ऑफ फोर्स इन एयर मीडियम तो एठी गोटे आ गोटे फार्मूला में सिखले दैट इज
force in air medium any other medium except air equal to 1 by epsilon r times of force in air medium. तो ता अर्थ पिले पण कोन एयर मीडियम रो जेति की फोर्स थिबो ता संगे जदी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड करछो तो मीडियम रो फोर्स बारी. तो ऑब्वियसली एठी हमें जानि पाइले जे मीडियम रो फोर्स सबोले निश्चित लेस देन दैट ऑफ एयर मीडियम रो फोर्स आसीबो हो कि नै पिले डिवाइड होछि एप्सिलॉन आर आ 1 थरो बडो से बडो क्वांटिटी डिवाइड होछि निश्चित मीडियम रो फोर्स एयर मीडियम अपेक्षा कमी जिवो. बुझि पाइल ना बुझि पाइलनी. एंड एटी आ गोटे कांसेप्ट पिले तमर जो एप्सिलॉन आर रहउछि यार वैल्यू जे कोनोसी मीडियम पई एयर थारु अधिक रहउ एयर थारु अधिक रहउ. तो सेति पई एटी गोटे बडो क्वांटिटी डिवाइड होछि निश्चित कमी जिवो. क्लियर. गुड एग्जांपल देखो. सपोज डेटा पॉइंट चार्ज q1 एंड q2 r डिस्टेंस रे थिले एंड से जो मीडियम रे थिला सेटा थिला एयर मीडियम तार फोर्स थिला 20 न्यूटन. ओके जो मीडियम रे थिले सेटा को मीडियम प्ले एयर मीडियम रे जेटा पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस रे थिले फोर्स एक्सपीरियंस बाय एक्सर्ट करथले 20 न्यूटन. इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम यदि एयर को हमें वैक्यूम पंप साथ रे काढी दबा एंड किछ मीडियम ताते रखी दबा एंड दैट मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 5 और रिलेटिव परमिटिविटी कहि परिबो जो सपोज किछ ओडा लिक्विड हम ताते रखी देल से लिक्विड रो परमिटिविटी देछि रिलेटिव परमिटिविटी बा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देछि एति. बट चार्ज आउट डिस्टेंस चेंज हे हां जदी चार्ज आउट डिस्टेंस चेंज हे जबो तो एयर मीडियम रे भी ता फोर्स रो वैल्यू चेंज हे जो बिकॉज़ डिपेंड करू से q1 q2 r स्क्वायर पर. जदी चार्ज रो मल्टीप्लिकेशन आउ r चेंज हेनी बट ओनली मीडियम को चेंज करि जे सेठी पले फोर्स रिड्यूस करि जिवो तो फोर्स इन मीडियम एठी केते भारिबो ना फोर्स इन एयर मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r दैट मींस 20/5 4 न्यूटन. बुझि परछो पिले. तो ए टाइप रो तमे फोर्स इन एयर मीडियम बाहर करि परिबो. क्लियर. नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट को आसीबो परता हमें एप्सिलॉन r स्क्रीनशॉट मारि परिबो नले तमे सुनि के भी नोट्स लिखि परिबो. परता हमें तार यूनिट ऑफ डायमेंशन बाहर करिबा. ओके देखो बेटे यूनिट एंड डायमेंशन कार बाहर करिबा. प्रथम बाहर करिबा कूलम कांस्टेंट कूलम्स कांस्टेंट पले कूलम कांस्टेंट रा यूनिट कोन आसीबो केम बाहर करिबा. देखो F इक्वल टू K इनटू q1 q2 बाय r दैट इंप्लाइज जदी हमें कूलम कांस्टेंट को सब्जेक्ट करिबा माने यार ही बाहर करिबा ना तो ताकू रखो एटा आनी के बडे मल्टीप्लाई करो. K equal to f r square upon q1 q2. So according to this formula, unit of Coulomb constant is f for Newton, r square means meter square, divided by Coulomb into Coulomb, Coulomb square, Newton meter square per Coulomb square. एमती भी लिख परिबो Newton meter square per Coulomb square. Okay, Coulomb उपरु गला -2. So similarly जे तार डायमेंशन तो हम बाहर करियो चाहछो तो डायमेंशन कोन आसीबो बिल देखो. डायमेंशन आसीबो फोर्स पय आसी बिले m1 l1 t-2 into meter square means l2 divided by charge. बिले चार्ज रो ऑलरेडी हम पढि छे q equal to it ampere into second बा ampere into time a into t पुनी स्क्वायर अछन दीटा 80 माने a square t square. तो जदी पिले एटा को हमें कंबाइन कर दबा तो कोन आसीबो ना m1 l1 l2 केतेला l3 t-2 थिला ऊपर को आगोटे 2 गला t-4 ए तळे अछि ऊपर गले -2 a -2. So this is the dimension of Coulomb constant. Okay, next देखिबा epsilon and epsilon naught. पहिले दि जनकर सेम आसीबो काहे ना दि जनक पय फार्मूला भी सिमिलर रहउची. देखो जेतेले एयर मीडियम थिला एटी epsilon naught थिला एंड जदी मीडियम नउछ एटा epsilon तो सिमिलर रहउची दि जन फार्मूला. तो जे कोनसी गोटर हम बाहर कर परिबा. सो f इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught q1 q2 बाई r स्क्वायर. तो जदी हमें पहले epsilon naught रो बाहर करिबा ताले आको हमें सब्जेक्ट करके ठीक आनिबा.
ता जगह हम कौन पकई दबा फोर्स नहीं छडी पकई दबा तो कौन आछि इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई f इडी f पड़ी गला q1 q2 by r square ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यूनिट कोन आसीबो ऊपर 1/4 पाई कांस्टेंट ले ताको छाड़ दियो बाकी q1 q2 कूलम इनटू कूलम दैट इज कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट छाड़ दियो फोर्स और न्यूटन r स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर रेसिप्रोकल हेला ना लक्ष्य करनो एडी कोन थिला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो एठी कोन भाला पिले कूलम स्क्वायर ऊपर पळे रे तळु पळे आसे ताले ऑब्वियसली पिले डायमेंशन भी रेसिप्रोकल हे जिवो ना चेंज हे जिवो तो डायमेंशन कोन आसीबो जहां भी थिला पिले प्लस टा माइनस माइनस टा प्लस हे जिवो सो नाउ m -1 l -3 t 4 a 2 okay so this is the dimension of epsilon and epsilon naught okay आउ कोन रहला पिले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय epsilon r पिले epsilon r रो फार्मूला हबो epsilon by epsilon naught देखो epsilon equal to epsilon naught into epsilon r that means epsilon r equal to एटा से डिवाइड हे गला epsilon by epsilon naught ए दि जनकर पिले यूनिट आउ डायमेंशन सेम अछि सेम क्वांटिटी रो जदि हम रेशियो बाहर करिया पिले कैंसिल आउट हे जिवे तार डायमेंशन कोन आसीबो किछि आसीबोनी डायमेंशन लेस माने कोन m0 l0 t0 किछि नाही तार इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्लियर पिले तो हमें क्लियर हेले कूलम्स लॉ रे हम जानले जे दीटा पॉइंट चार्ज भीतर हमें फोर्स केमति कैलकुलेट करिबा तार फार्मूला पढ़ले परमिटिविटी जानले कांस्टेंट आसला कूलम कांस्टेंट ता वैल्यू एयर मीडियम पे कोन हबो मीडियम पे कोन हबो एंड तार यूनिट आउ डायमेंशन जानले बुझिला पिले वर्तमान पिले हमें किछि तार न्यूमेरिकल करिबा या ऊपर देन आगु जिबा सो पिले फर्स्ट क्वेश्चन को दे देखो तुम चाहे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन तक सॉल्व कर परिबा एंड देन सॉल्विंग देखि कि चेक कर परिबा तो पिले क्वेश्चन नंबर 1 देछि 2 point charges q1 and q2 separated by a distance of r apart exert a force of 25 newton जेते बेले दीटा पॉइंट चार्ज q1 and q2 r डिस्टेंस रे थिला ताको भीतर इनिशियली फोर्स जो डेवलप होतला दैट इज 25 न्यूटन ओके ताको f1 नहीं देउ छ स्टार्टिंग फोर्स if the force between them reduced to 5 newton ताको भीतर जो फोर्स अछि से reduce to पिले इंपोर्टेंट पॉइंट reduce to जदि reduce to न दे कि बाय देथांता पिले कहि थांता reduce by माने 25 थिला 5 कमी गला माने 20 हे गला reduce to 5 that means directly 25 ru 5 हे गला तो जतबे फोर्स 25 थिला तो कमी केते हे गला f2 that is suppose 5 newton केतला 5 newton what will be the new separation okay तो तले फोर्स 25 थिला डिस्टेंस थिला r फोर्स 5 हे गला तो डिस्टेंस केतो पले याको कोन पले रिलेशन न्यूमेरिकल रिलेशन को यूज करके न्यूमेरिकल तमे सॉल्व करि परिबो दैट इज f is proportional to 1 by r square ता माने फार्मूला को हे गला पले ना f1 by f2 equal to inversely proportional अछि माने r2 by r1 रो स्क्वायर बुझेला क्लियर पिले नॉर्मल कथा कहूची a is proportional to b ता माने a1 by a2 equal to b1 by b2 जदि डी स्क्वायर लागिथिबो तो डी स्क्वायर दे दबो पर डायरेक्टली अछि माने 1 सीधा 1 2 सीधा 2 क्यूब लागिले क्यूब दे दबो सपोज यदि रूट ओवर थिबो एठी रूट ओवर कर दो माने 1 by 2 पावर तो ए टाइप रो करि परिबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि माने उल्टा रहइबो पिले a1 by a2 equal to b2 by b1 ओके सो ए रिलेशन को जदि फॉलो करिके हमें करिबा त कोन आसीबो पिले फार्मूला ना f1 by 2 equal to r2 by r1 रो स्क्वायर दैट इंप्लाइज जेतबेले फोर्स थिला 25 डिवाइडेड बाय f2 इज 5 r2 पचारछि हमको न्यू डिस्टेंस केते हबो पचारछि जेतबेले फोर्स तमरो 5 पे जाउ से डिस्टेंस केते हबो r1 देछ पिले r तो r2 फाइंड आउट करियो पचारछि r1 जगह r पकेला r स्क्वायर कैंसिल आउट कल होछि 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले पाउछि r2 रो स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर दैट इंप्लाइज r2 इक्वल टू रूट 5r ओके सो दिस इज द फर्स्ट
क्वेश्चन रो आंसर। नेक्स्ट जिबा सेकंड क्वेश्चन। प्लीज सेकंड क्वेश्चन कोन देछि? सेकंड क्वेश्चन देछि if distance between 2 point charges becomes half and magnitude of each charge becomes double, पहले distance half हे गला, magnitude double हे गला, माने चार्ज और magnitude ताले देखो distance माने r dash equal to r dash नहीं परिबो new distance original distance रा half हे छि ओके कोड दे छि half के half हे छि distance half हे छि then magnitude of each charge double, magnitude of each charge double माने q1 हे जाई छि पहले q1 prime equal to 2q1 और q2 prime equal to केते हला पहले 2q2 डबल हे जाई छि दिटा को। न्यू फोर्स केते आसी जेते बेले डिस्टेंस r थिला स्टार्टिंग रो सपोज दैट इज फोर्स f थिला तो न्यू फोर्स केते आसीबो देखो न्यू फोर्स f प्राइम इक्वल टू कोइ जिवो बा इक्वल टू नै परिबो प्रोपोर्शनल नै परिबो प्रोपोर्शनल ले के रहइबोनी इक्वल ले के रहइबो f prime is proportional to q1 prime into q2 prime divided by r prime रो स्क्वायर so which is proportional to q1 prime जगह पके दबा 2q1 into 2q2 divided by r by 2 रो स्क्वायर that is proportional to 4q1 q2 divided by r square by 4 पले 4 टा जाई के ऊपर मल्टीप्लाई हे जो ता माने केते हला पले ना हे गेला पले 16 q1 q2 by r square ता माने 16 टाइम्स हे गेला। स्टार्टिंग रो केतिला देखो स्टार्टिंग रो थिला f is proportional to q1 q2 by r square प्ले टाइप रो क्वेश्चन को जदी ते प्रोपोर्शनल हिसाब रे करियो बहुत इजी हबो बले के यूज करे पड़िबोनी तो q1 q2 by r square स्टार्टिंग रो थिला ना f q1 q2 थिला फोर्स f थिला r डिस्टेंस थिला तो वर्तमान केते हे गेला बले f prime proportional to 16 q1 q2 by r square q1 q2 by r square तो केते टाइम्स हे गेला 16 टाइम्स हे गेला। our required answer is new force equal to 16 times of old force okay तो जते बडे मैग्नीट्यूड डबल होची 2 into 2 4 डिस्टेंस हाफ होची r square by 4 4 टा ऊपर पडला 4 into 4 16 न्यू फोर्स हे जिवा 16 टाइम्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 ए पिथ बॉल ए ऑफ मास 9 × 10 to the minus 5 kg तले गोटे पिथ बॉल ए थिला तो मास ऑफ पिथ बॉल ए इक्वल टू 9 × 10 to the power minus 5 kg ऑलरेडी 7 मीटर अछि carries a charge of 5 microcoulomb तले ए रो चार्ज थिला 5 microcoulomb that is suppose 10 to the power minus 6 coulomb micro dc centi milli micro no minus 6. Next what must be the magnitude and sign of ball B held 2 cm directly above the ball A। अच्छा पहले ये थिला बॉल A ता ऊपर 2 cm डिस्टेंस रे बॉल B अछि बुझी होछि से कहिछि जे यार B रो चार्ज केते हबो और नेचर केते हबो चार्ज केते हबो पचारला माने B रो कंपाउंड फाइंड आउट करे पचारछि चार्ज रो आ पचारछि प्ले ता नेचर कोन नेचर बुझ पाछो माने तार साइन कोन प्लस ना माइनस हेल्ड 2 cm डिस्टेंस तला को डिस्टेंस दे दिछि 2 cm दैट मींस 2 × 10 to the power minus 2 मीटर सेंटीमीटर को मीटर कले तो तलेटा सती थाउ तब सॉल्व कला यूज करिवा such that ball A remains stationary माने रेस्ट रे रहइबो स्टेशनरी माने कंप्ले रेस्ट रे रहइबो पले देखो जदी बॉल B नथिबो तार बॉल A नॉर्मली रहिबन तळु खसी पडिबो काहे कि ग्रेविटी ताको अट्रैक्ट करी नै जिवो तो जदी बॉल A आसिला पचाला यार चार्ज मास दे देछि बुझियोछि तो एठी कोन होछ प्ले यार जेतु वेट अछि तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड पडिबो W इक्वल टू mg बट एटा m डबल a ऑब्जेक्ट रो त एटा हिबो mag बुझियोछि a ऑब्जेक्ट एंड से तळु को जीवक चाहूछि किंतु रेस्ट रहइबो केते बेले ताको जदी ऊपर के भिडिबो बैलेंस करियो एक्जेक्टली wa अमाउंट रो फोर्स रे ऊपर के ओटा अट्रैक्ट कले से बैलेंस हेकि रहि परिबो स्टेशनरी रहि परिबो तो here that work is performed by the another pith ball
that work जे ऊपर भिडुचे से के करूची another pith ball that is B ताल निश्चिंत ये ताको अट्रैक्ट करूची सो दैट्स इज रेस्ट रहिची अट्रैक्ट केम करियो या नेचर कोन या नेचर जहा थियो तार ऑपोजिट से कहिची कि तार चार्ज कोन ओके पॉजिटिव कहिची जदि तार प्ले नेचर देखो किछ देइनी माने पॉजिटिव अछि या नेचर जदि पॉजिटिव हैला प्ले यार नेचर कोन हो ऑब्वियसली नेगेटिव मन रखि तो प्ले खाली सब बळे नेगेटिव होबनी ये यदि माइनस तो ये प्लस ले माइनस कान ताको अट्रैक्ट करूची भिडुची डाउनवर्ड फोर्स फोर्स वेट टाइम तो ये कौन करूची ऊपर को ताको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करूची and when the magnitude of electrostatic force is exactly equal to the weight of the object A then the ball A remains rest so now we can write here electrostatic force equal to weight of A K Q1 Q2 that means यार चार्ज तो पचारची तो ताको नै जे अपले QB and QA by ताको विथ डिस्टेंस r square equal to ma into g and 0 value पे तुम चाहिले 9.8 नै परिबो नन सिमिलरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करि परिबो फॉर योर सॉल्विंग पर्पस के जगह पे 9 * 10⁻9 यूज कली qb हमकु फाइंड आउट करियर अछि तो सिमिलरली रखि दबा qa पे होची 5 * 10⁻6 divided by r square that means 2 into 10 to the power minus 2 रो square equal to mass A that means 9 into 10 to the power minus 5 kg into g जगह 10 यूज कर दिया बेटर मु तो पहले 10 यूज करी तमे किछि भी तुम ऊपर डिपेंड करे तो कोन यूज करबो 9.8 यूज कर चढ़िबो 10 भी कर चढ़िबो देखो तो पहले qb को सब्जेक्ट करिवा एटा हमको फाइंड आउट करियर अछि ओके तो qb केता हबो बाकी एटा मल्टीप्लाई बा डिवाइड बा अच्छा 9 काट दबा करते जीवो देन 5 अछि और 2 अछि 2 मल्टीप्लाई ला 5 डिवाइड ला दैट इज 2/5 इनटू 10 रो पावर प्ले कोन करबा 2 एठी गला 5 तलक असला ओके ठीक अछि 2/5 देन 10 रो पावर ये जो -4 into 10 power 9 सॉरी into एटा हबनी एतक into हबो अरे हे सर यार 2 रो स्क्वायर अछि बे सॉरी टिके मिस्टेक हे गला एमति हुए बेले बेले बले देखो इट इज स्क्वायर अछि ना यदि स्क्वायर अछि तले एटा 4 ही हबो 2 रो स्क्वायर 4 हबो तले 4 मल्टीप्लाई हो ऊपर 4/5 तो 4/5 into 10 power -5 into 10 10 to power -4 देन एटी जो 10 रो पावर -4 अछि एक मल्टीप्लाई हबो 10 रो पावर आउट -4 पळे अछि केना देखो -2 अछि पुनी स्क्वायर अछि એટલે सॉल्विंग निजे कर परिबो 10 रो पावर -4 सबडे मल्टीप्लाई हे गेला बाकी एपुर डिवाइड हबो कि ना 10 रो पावर 9 into 10 रो पावर 6 बुझे तो याकू जदी पिले तमे सॉल्व करबा तुमको चार्ज b रो वैल्यू मिल जो सेति के कुलम सॉल्व योरसेल्फ ओके बुझेला पिले क्वेश्चन नंबर 3 ओवर देन दिबा में क्वेश्चन नंबर 4 पाकू नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन नंबर 4 कोन देछि ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम is divided into two parts such that the electrostatic force between them is maximum then find the magnitude of each charge ले से कहिची जे गोटे चार्ज अछि 10 माइक्रोकूलम रो ताको हमें एमिति डिवाइड करिबा तो ताको भीतर जो फोर्स हो सपोज दिस इज q1 एंड सपोज दिस इज q2 ताको भीतर जो फोर्स क्रिएट हो दैट इज शुड बी मैक्सिमम अछि प्ले डिस्टेंस विषय किछ इंफॉर्मेशन देलानी दैट मींस डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट प्ले r कोन अछि r फिक्स्ड अछि कांस्टेंट अछि तो प्ले ताको हम दीटा वे रे सॉल्व करि परिबा गोटे हो जे तमे लॉजिकली सॉल्व करि परिबा सेटा हम सिखै दउ जन केमते लेखिबो केमते वे रे प्रोसेस रे करबो सेटा भी सिखि देखो प्ले 10 माइक्रोकूलम को हमें लिखि परिबा 1 माइक्रोकूलम आउट होची 9 2 8 3 7 6 4 sorry 4 6 then 5 5 ये परिबो
मिसले तो 10 हवा दरकार ना. Then 6 4 7 3 8 2 9 1 ହେଇଗଲା. ବୋଲେ ଯେହେତୁ डिस्टेंस फिक्स रहिला हमको एतिके जानियार अछि जे फोर्स जो अंक भितर क्रिएट होछि पिले से फोर्स एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड r स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये तो कांस्टेंट अछि. ये कौन छी? ये ऑलरेडी कांस्टेंट अछि. क्लियर? यदि ये कांस्टेंट अछि त डिपेंड कला का ऊपर चार्ज और मल्टीप्लिकेशन ऊपर. जेते बेले चार्ज दीटा मल्टीप्लाई कला परे अधिक वैल्यू मिलिबो सेठी फोर्स मैक्सिमम हो. देखिबा ले 1 थिला एठी 9 थिला मल्टीप्लाई करो केतला 9 16 एटा 21 24 25 पुणे अगेन उल्टी जीवो 6 into 4 24 7 into 3 21 9 and 9 no 16 then again ले कोठी आसिला देखो सबुठ अधिक आसिला प्ले 5 और 5 केस रे माने इक्वली डिवाइड हे गला. दैट मींस दिस इज 5 माइक्रो कूलम एंड आल्सो दिस इज 5 माइक्रो. बुझिए तो इक्वली डिवाइड हेले अधिक अमाउंट रो फोर्स जनरेट करि परिबे. बट हमहु तो सॉल्व करियर अछि. केमति करिया पले देखो बोल से देखो ये तो लॉजिकली गला हम बुझी गले केमति होबो. बट सॉल्व केमति ले देखो तमे जानि छ जदि फोर्स मैक्सिमम पचारछि तो फोर्स मैक्सिमम पचारछि माने कहा कोन मैक्सिमम पचारछि फोर्स. तमे कोन करिवो ना डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल के चेंज होउछि पले चार्ज चेंज होउछि 1 9 2 वेट चेंज होउछि दैट इज df by dq equal to 0 नै जीवो. d by dq फोर्स रो फार्मूला कोन ना k q1 q2. अच्छा लेट q1 q2 कोन करिबा 10 थिला जदि मु प्ले q1 को नै जीबी सपोज q तले q2 केता हो 10 minus q मिसले तो 10 ना गोटे q होला गोटे केता हो 10 minus q तो k q 10 minus q divided by r square equal to 0. देखो ले कांस्टेंट के अछि k कांस्टेंट r कांस्टेंट फिक्स अछि यार बाहर को ले जाओ k by r square d by dq 10q minus q square equal to 0. प्ले तो सेपटे जाके डिवाइड करो इनटू करो डिवाइड करो 0 कर दियो. बाकी कोन रहला यार डेरिवेटिव 10q रो डेरिवेटिव प्ले 10 minus q square रो 2q equal to 0. that implies 2q equal to 10. that implies q equal to कितना होला 5 माइक्रोकूलम. एग्जैक्ट बुझेला क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 4 भी पिला हमरा समझा. ओके सो प्ले आज पई सेती थाउ. बाकी नेक्स्ट क्लास रे हमें कूलम्स लॉ रो लिमिटेशन पढिबा आउ तार वेक्टर फॉर्म भी रहि जाइछ प्ले वेक्टर फॉर्म भी पढिबा आउ तापे आगु जा अछि धीरे धीरे कंप्लीट करबा. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.